പ്രിയങ്കയെ ഉന്നം വെച്ച് നിർമ്മല സീതാരാമൻ തന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് ചാടി എണീച്ചതും അടിച്ചിരുത്തുന്ന ഗാർഗെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ കണ്ടത്. ഇതുകണ്ട് സഭാധ്യക്ഷൻ ജഗദീപ് ധൻകർ ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാം. കാരണം കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടിയിലൂടെയാണ് ഗാർഗെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചാടി എണീറ്റെടുത്ത് അതേ കസേരയിലിരുത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായ ഒരു സീറ്റാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിർമ്മലയ്ക്കുള്ളത്. ഇത്തവണ സീറ്റിലടക്കം അഴിച്ചുപണികൾ നടത്തിയപ്പോഴും നിർമ്മല സീതാരാമന് സ്ഥിരമായ ഒരു സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ മോദിയുടെ നിലയിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, ഒരക്ഷരം മിണ്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഗാർഗെ നൽകിയ മറുപടിയിലൂടെ സംഭവിച്ച കാര്യം. താൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്, തനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാമെന്നും എന്നാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാറാം പഠിച്ചതോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലാണ്. അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ മികച്ചതാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഹിന്ദിയോ അതും മികച്ചതാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതല്ല എന്നാണ് ഗാർഗെ അതിലൂടെ പറയുന്നത്. ഭരണഘടനയെയും ദേശീയ പതാകയെയും അശോക ചക്രത്തെയും വെറുക്കുന്നവരാണോ കോൺഗ്രസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗാർഗെ ചോദിച്ചത്. ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के दो टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया, अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहाँ पर जो गड़बड़ी चल रही है कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहाँ के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। सर, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है अच्छे नहीं। आप तोड़ मोड़ करके यहाँ लोगों को समझाने के लिए आए हो क्या संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए आए? सर, संविधान की प्रस्तावना में मैं अभी पढ़ा, वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब मैंने अभी पढ़ा। इन चीजों की ही जरूरत है हमको समानता होना चाहिए, हमको स्वतंत्रता होना चाहिए, हमको बंधु प्रेम होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। इसमें ये जो चंद शब्द हमारे संविधान में है और जिसको हमने सभी स्वीकार किया है, लेकिन इस पे भी आपत्ति हो रही है कि सोशलिज्म क्या, फलाना क्या है। यही है कि इकोनॉमिक्स पे बात करें, नेचुरली वो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक में ज़्यादा एक्सपर्ट्स है और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो नेचुरली जवाहरलाल नेहरू जी के यूनिवर्सिटी से है और वो भी इकोनॉमिक्स में इनकी पढ़ाई हो गई। नेचुरली वहाँ क्या पढ़े मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्रोग्रेसिव है, देश बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो,
चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहां पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है, जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहाँ हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूं कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए तो यहाँ घंटे को सर जरा इनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारामन जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका, 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर रहे हैं, अब अभी हुआ, कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया।